आज की इस वीडियो के अंदर हम फाइंड ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं होम टैब के अंदर हमारे पास एक ग्रुप है एडिटिंग के नाम से, और इसके अंदर पहला ऑप्शन जो है वो है फाइंड का। फाइंड के ऑप्शन के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करें तो इसकी मदद से आप लोग डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। ये किस तरीके से वर्ड फाइंड होगा, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक अलहदा फाइल बनाई हुई है और इसके अंदर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। किसी भी वर्ड को अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, तलाश करना चाहते हैं, तो आप इस फाइंड के बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि फाइंड के ऑप्शन के सामने आपको एक ब्लैक कलर का डॉट नज़र आ रहा है, एक ब्लैक कलर का ड्रॉप डाउन एरो नज़र आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगे। सबसे पहले है फाइंड, उसके बाद एडवांस फाइंड और तीसरे नंबर पर है गो टू। तो इस वीडियो के अंदर हम फाइंड और एडवांस फाइंड को देखेंगे। सबसे पहले मैं फाइंड के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरे सामने ये नेविगेशन बार आ गई है और यहाँ पर जो भी मैं टेक्स्ट लिखूंगा वो डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी दफ़ा भी रिपीट हो रहा है वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ यू, तो यू जितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ वो सारा यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। अब मैं यहाँ पर कोई और टेक्स्ट लिखकर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने कवर लिखा है, तो कवर का जो लफ्ज़ है वो 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। तो यानी इस फाइंड की मदद से आप डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी मुतलका लफ्ज़ तलाश कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि ये जो एडवांस फाइंड है ये किस लिए इस्तेमाल होगा। अगर मैं एडवांस फाइंड के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे सामने एक विंडो आ जाएगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर जो टैब सेलेक्टेड है वो है फाइंड का। यहाँ पे 3 टैब है, रिप्लेस और गो टू, ये बाद में डिस्कस करेंगे। फाइंड का टैब सेलेक्टेड है और नीचे आप देख सकते हैं फाइंड व्हाट, यानी आपने क्या तलाश करना है। इस बार के अंदर आपने वो टेक्स्ट लिखना है जिसको आप तलाश करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे तलाश करना चाहता हूँ टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पर TEXT टेक्स्ट लिखकर इंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जिधर भी टेक्स्ट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो हाईलाइट हो गया है। फाइंड नेक्स्ट, अगर मैं ये बटन प्रेस करूंगा तो नेक्स्ट जिस जगह ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है कर्सर वहां पे जंप कर जाएगा। अगर मैं 3rd टाइम करूंगा तो ये आगे इसी तरीके से जंप करता जाएगा। यानी आप किसी भी वर्ड को यहाँ पर टाइप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं आल्सो करता हूँ और उसके बाद फाइंड नेक्स्ट का बटन प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे तो ये आगे चलता जाएगा, यानी पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर आप इसको रिपीट कर सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है साथ वो है फाइंड इन का, और इसके साथ आपको एक ब्लैक कलर का डॉट नजर आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेन डॉक्यूमेंट, यानी मेन डॉक्यूमेंट पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जिधर भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो सारा हाईलाइट हो जाएगा। चेंज करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यूज लिखता हूँ और मैं दोबारा यहाँ पे मेन डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यूज का लफ्ज जिधर जिधर इस्तेमाल हुआ वो सारा हाईलाइट हो गया है। और यहाँ पर आपको वर्ड काउंट करके बताया जा रहा है कि ये 4 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। अब मिसाल के तौर पर आप सिलेक्शन के अंदर चेक करना चाहते हैं मुतलका टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कि ये जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया है इसके अंदर कोई भी वर्ड आप फाइंड करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार क्या होगा। ये देखिए मैंने 2 पैरे सेलेक्ट कर लिए हैं और फाइंड इन के अंदर जो हमारे पास ऑप्शन है करंट सिलेक्शन का, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 2 पैरे हैं इनके अंदर यूज का लफ्ज सिर्फ 1 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। मैं दोबारा यहाँ पे एक और लफ्ज लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कैन, और दोबारा मैं ये 2 पैरे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से फाइंड इन के अंदर मैं करंट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें जो 2 पैरे मैंने सेलेक्ट किए हुए थे उनके अंदर इसने कैन का वर्ड तलाश कर दिया और बता दिया कि ये टोटल 3 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट बटन है हमारे पास वो है रीडिंग हाईलाइट। अगर इसके ऊपर आप लोग क्लिक करते हैं हाईलाइट ऑल का बटन आपको मिलेगा। जितना भी टेक्स्ट आपका फाइंड होगा, तलाश किया होगा, वो सारा हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप इसको हाईलाइट को ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर रीडिंग हाईलाइट के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लियर हाईलाइटिंग। यहाँ पर क्लिक करके आप इस हाईलाइटिंग को क्लियर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप MS वर्ड के अंदर फाइंड या एडवांस फाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दीजिए वसीम अब्बास को इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।